महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से खैर मकदम और स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। आपको पता ही चल गया होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 यानी कि जून 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज या कल से उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है और आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम होगा ये भी दो सेशन का मर्ज होकर होगा। इसमें आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 का सेशन मर्ज हुआ है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि यूजीसी का पैटर्न क्या है, कुछ चेंज हुआ है या फिर पुराने वाला ही है, और नेट जेआरएफ के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, एमए में कितने प्रतिशत नंबर ज़रूरी हैं। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होगी। अगर नहीं पता होगी तो हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे बहुत छोटे से मेथड में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और सिंपली यहाँ पे आप टाइप कीजिए NTA नेट। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो कई सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आएंगी। ये जो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रही है, आप इसको क्लिक कीजिए। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इसके सामने एक इंटरफेस खुलकर आपको दिखाई देगा और यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस हैं आप उनको ओपन कीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है 30 अप्रैल 2022 को आया है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे सामने डाउनलोड हो चुका है और अब हम इसको देखते हैं कि इसमें इन्होंने लिखा क्या है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पब्लिक नोटिस 2022 30 अप्रैल 2022, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज्ड साइकिल। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि दो साइकिल मर्ज करके ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एनटीए की बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं है। चाहिए 2 नहीं 50 भी साइकिल मर्ज कर लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उस पर तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। अभी पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें बातें निकली थी कि भाई अगर 2 साइकिल मर्ज हो रहे हैं तो फिर जो रिज़ल्ट है वो 6 की जगह 12% आना चाहिए नेट का, और जेआरएफ का 2 की जगह 4% आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे थे जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी एनटीए ने किया और उनका 6% भी नेट का रिज़ल्ट नहीं आ पाया और 2% उनका जेआरएफ का रिज़ल्ट नहीं आ पाया। ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है जो एनटीए कर रहा है। तो इसका ये कहना कि 2 साइकिल को मर्ज करके एग्ज़ाम लेंगे, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि 2 नहीं चाहिए 50 भी साइकिल को मर्ज कर लें, इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वही रहेगा जो पहले था, यानी कि 6% ही रहेगा। तो इसीलिए इससे कोई खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और कंपटीशन ज़्यादा होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो इनके सब्जेक्ट्स हैं वो 82 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कराएंगे और एग्ज़ाम आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों थोड़ी सी और चीज़ों को देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब तक फॉर्म फिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल 2022 टू 20 मई 2022 इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो एप्लीकेशंस आपके फिल होंगे ऑनलाइन वो 30 अप्रैल से होंगे। अभी तक नहीं आया है पोर्टल पे, अभी तक ऑनलाइन लिंक नहीं खुला है, शायद आज खुल जाए। और इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपकी जो फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 20 मई 2022 है 11:50 तक। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 21 मई से 23 मई के बीच उसको करेक्शन कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर दिया है कि आपकी जो टेस्ट जहाँ पर आपका होगा, जो सिटीज़ आपकी होंगी, मतलब जहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसको अभी अनाउंस नहीं किया है कि कहाँ कहाँ होंगी, वो बाद में फॉर्म भरते समय आपको दिखाई देगा। अच्छा जी,
आप अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे, अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। इसी तरह डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, अभी अनाउंस नहीं किया है। लेकिन जो शिफ्ट आपकी होंगी वो पहले की तरह 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होगा। पहली शिफ्ट आपकी 9 से 12 चलेगी, दूसरी शिफ्ट आपकी शाम को 3 से 6 बजे चलेगी। अगर हम फ़ीस की बात करें, आपके फॉर्म भरने की फ़ीस क्या होगी, अगर आप जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो 1100 रुपये आपको यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप EWS या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 550 रुपये में आपका काम चल जाएगा। SC ST PWD और थर्ड जेंडर अगर आप हैं तो 275 रुपये आपको यहाँ पर फीस सबमिट करनी पड़ेगी। फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। UGC की 2 वेबसाइट्स हैं, एक UGC नेट ये वाली है और दूसरी आप NTA पे डायरेक्ट भी जाकर अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की जानकारी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जान लेना चाहिए कि अगर आपने PG अपना कंप्लीट कर लिया है और आप उसके अंदर आपके 55% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और UGC थोड़ा सा यहाँ पर छूट देती है, अगर आप अभी अपना PG कंप्लीट नहीं कर पाए हैं बल्कि आप लास्ट ईयर में अपीयर हैं तो भी आपको UGC अलाउ करती है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। शर्त यह है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और आप सेकंड ईयर में अपीयर होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी काम की बातें आपको यहाँ से मिलती रहती हैं।